डॉक्टर पाशा आपसे शुरू करती हूँ कि ये एप्स्टीन फाइल्स का जो खुलासा है और वो भी मोदी जी के संदर्भ में, ये कितना बड़ा है अपने आप में, और क्या मोदी जी की छवि को ये अब और ज्यादा ध्वस्त करेगा? जी, ये काफी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि ये विकीलीक्स की तरह जो कुछ साल पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रैटेजी के बारे में इराक वॉर, तालिबान, अफगानिस्तान वगैरह, तो कई सीक्रेट फाइल्स पूरी दुनिया को मुहैया कराए गए थे। तो ये एप्स्टीन फाइल्स से भी जो है कई लीडर इसमें इनके नाम शामिल है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का हो या इजरायली साबिक प्राइम मिनिस्टर यहूद बाराक का हो या रॉयल फैमिली, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो। तो अब ये भारत पे भी निशाना आ गया है। मोदी का भी नाम है, जैसा आपने कहा, हरदीप पुरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे न्यूयॉर्क में, और जो उनके साथ कई मीटिंगें हुई स्टीव बैनन के और दूसरे लीडर की। तो इससे क्या साबित होता है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ फाइल्स, ये हजारों फाइल हैं, और विकीलीक्स की तरह ये आगे भी हजारों के फाइल्स जो है यूएस कांग्रेस रिलीज करते रहेंगे। तो पहले मरहले में जो मोदी का नाम आया है, अनिल अंबानी का, हरदीप पुरी का, ये एक और निशाना है अमेरिका की तरफ मोदी सरकार के लिए, और खास तौर पे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्योंकि पिछले 8-10 महीनों से जो भी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं या अमेरिका दे रहा है, वो उससे हर मुमकिन ये कोशिश की जा रही कि जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की जो स्टेचर है, जो प्रेस्टीज है एज ए ग्लोबल लीडर या मोस्ट पॉपुलर लीडर वगैरह, तो इसमें आंच आ रही है, इसमें रेपुटेशन को टार्निश करने की मुहिम चालू हो गई है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक और सिलसिला है जो जनवरी से फरवरी से होता आ रहा है, और इससे ये भी पता चलता है कि जो प्रधानमंत्री ने फरवरी में जो अमेरिका का दौरा किया, वो स्टीव बैनन और एप्स्टीन और इजराइल के जरिए जल्दबाजी में कराया गया था। और हमें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो है कई वादे करे उसमें, स्टेटमेंट में इंपोर्ट करने की बात, और सबसे बड़ी बात तिजारत जो है $500 मिलियन डॉलर का कर देंगे बोल के, जिससे डोनाल्ड ट्रंप की आंखें खुल गई कि अब अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट जो है भारत में एक्सपोर्ट किए जाएंगे, चाहे वो हथियार हो या तेल हो या गैस हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो या दूसरे प्रोडक्ट्स हो। तो मेरे ख्याल से ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है इजराइल का है, उसके मोसाद का है, इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन जो है, अब सभी सूत्रों से पता चला है कि ये मोसाद का एजेंट था ये, और मोसाद इसको इस्तेमाल कर रही थी इस सेक्स रैकेट में, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में, और सभी लीडर जो है इसमें ट्रैप किए गए थे, हनी ट्रैप जिसको कहते हैं। तो सिर्फ ईमेल्स ही नहीं, फोटोस ही नहीं, सर, जब बहुत आप ये सारे। इसका सेक्स ट्रैफिकिंग में और हनी ट्रैपिंग में अगर ये इस्तेमाल किया गया था इजराइल द्वारा, इसका जेफरी एप्स्टीन का, तो अब मोदी जी से जो इसका कनेक्शन है, चाहे फिर वो हरदीप पुरी से क्यों ना हो, फिर अनिल अंबानी से क्यों ना हो, अब लोगों को तो शक यही होगा ना कि जिस अपराध का आरोप जेफरी एप्स्टीन पर लगा था, कहीं वही अपराध कुछ जिन लोगों का नाम आया है उनसे तो नहीं जुड़ा है, या फिर वो केवल एक मिडिल मैन की तरह काम कर रहा था? देखिए, दोनों संदर्भों से हो सकता है, मिडिलमैन भी हो सकता है, और जो इजराइल पहले से कई सालों से
ये भारत को बताता आ रहा है कि वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में मदद करेगा और उसकी जो लॉबी है एपेक और दूसरे ग्रुप्स वो भारत की मदद करेंगे, चाहे वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 123 में हो जो मनमोहन सिंह के दौरान था, या अब चूंकि रिलेशंस स्ट्रेन्ड हैं मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका में भी उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हो रही है, ना इसमें आसियान समिट में हुई, ना G7 में कनाडा में हुई। तो पिछले फरवरी के बाद उनकी मुलाकात के बाद अभी तक ये मिले नहीं है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार उनके ऊपर दबाव डालता रहा है, उनको उनका जो इमेज है वो मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है वो हर एक उदाहरण से, चाहे वो भारतीयों को हथकड़ी डाल के भेजना हो, या टैरिफ के मामले में भारत को मजबूर करना हो, या ऑपरेशन सिंदूर का तारीफ करना कि मैंने सीज फायर करवाया है, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता था दोनों का और जंग में इतने लाखों के लोग मर जाते थे। और जो उन्होंने टिप्पणी की कि ये ब्रिक्स जो है एंटी अमेरिकन ग्रुपिंग है और हमारे खिलाफ डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है और चीन से भी इनके ताल्लुकात हैं, रूस से भी तेल निर्यात करते हैं, हथियार निर्यात करते हैं। तो लगातार जो है सिलसिला नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर अमेरिका की तरफ जा रहा है। आपको याद होगा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का इमेज जो है मिट्टी में मिला सकता हूँ, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। तो ये बड़े-बड़े स्टेटमेंट अब उनका नया बयान ये है कि भारत ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। ये कहाँ तक सच है, किसने बताया? ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो अ, बहुत ही शॉकिंग है और मेरे ख्याल से ये हरदीप पुरी भी मिडलमैन की तरह क्योंकि वो न्यूयॉर्क में बेस्ड थे, तो पूरा ड्रामा जो है एप्स्टाइन का वो जो सुसाइड किया, खुदकुशी किया जेल में, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी वो पूरा न्यूयॉर्क में। तो ये वहीं थे और कई बार उनसे मुलाकात भी हुई स्टीव बैनन से और स्टीव बैनन को तो बहुत करीबी दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप के और वो स्ट्रैटेजी बनाते थे, चाहे इलेक्शन में हो, फॉरेन पॉलिसी में हो, नियोकॉन ग्रुप में। तो इस लिहाज से जो है ये मेरे ख्याल से ये एक और निशाना है मोदी के खिलाफ, माफ कीजिए, मोदी के खिलाफ, चूंकि भारत अमेरिका की बात मानने से गुरेज कर रहा है, चाहे वो चीन के बारे में हो, ब्रिक्स के बारे में हो, टैरिफ के बारे में हो वगैरह। जो बात आप हिंट कर रहे हैं उससे तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप अब इस एप्स्टीन फाइल्स को, जैसे अभी तक वो टैरिफ का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या अब एप्स्टीन फाइल्स का इस्तेमाल केवल मोदी जी के लिए ही नहीं, विश्व के जितने नेता हैं और जिनका उनका कनेक्शन एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन से निकलेगा, तो उन सारे नेताओं को क्या ब्लैकमेल करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? तो क्या ये एप्स्टीन फाइल जिसमें मोदी जी का नाम है, ये मोदी जी को ब्लैकमेल करने का नया हथियार है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में? देखिए अभी बहुत जल्दी होगी क्योंकि बहुत सारे फाइल्स और भी हैं, बहुत हजारों के ईमेल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं वगैरह। ये बहुत बड़ा समंदर की तरह जखीरा है। तो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप ऑफ ईमेल्स हैं, तो दूसरे डेटाबेस में क्या-क्या है अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा कि सिर्फ ये 3 लोग भारत से शामिल हैं या और कोई हैं और क्या-क्या वादा करे थे, क्या-क्या मीटिंगें हुई वगैरह-वगैरह। क्योंकि आप अगर आप इंडो इज़राइल रिलेशंस, इंडो अमेरिकन रिलेशंस देखें तो ये की प्लेयर्स थे एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन और स्टीव बैनन उनकी तरफ से और यहाँ हरदीप पुरी यहाँ से। तो ये बैक चैनल से क्या-क्या वादे करे गए थे, जैसा ट्रंप
बताते हैं कि भारत तेल रूस से लेना बंद कर दिया बोलकर। उनको किसने बताया? क्या अनिल अंबानी ने बताया? क्या हरदीप पुरी बताया? किसने बताया? पाकिस्तान पे जंग नहीं करें बोल के वो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, ये किसने उनको बताया? या सिर्फ वो हवा में बात करते हैं? ऐसा तो नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ सरासर बोलते रहेंगे। हाँ, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हों, लेकिन जो कुछ भी बोलते हैं उसमें कुछ सच जरूर निकल के तो आता है। लेकिन तो आपको क्या लगता है डॉक्टर पाशा, आपका क्या असेसमेंट है जिस तरीके से अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, फाइल के डिस्क्लोजर्स का क्लियरेंस अभी डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया है, अब धीरे धीरे ये फाइल्स अब सामने आएंगी, लेकिन क्या आपको वाकई में कुछ गड़बड़ लग रहा है? जेफरी एप्स्टीन का कनेक्शन मोदी जी के साथ, हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, अभी और कितने इसमें नाम और आएंगे, हो सकता है मोदी जी की कैबिनेट के और मंत्री इसमें शामिल हो और कॉर्पोरेट हॉन्चोस का नाम आए, तो क्या इसको अब रोकने की कोशिश होगी? क्योंकि ये तो पूरी तरीके से सबका फालूदा बन जाएगा अगर एक एक करके इस तरीके से नाम आने लगे तो। देखिए, जब ये 9/11 की घटना हुई तो कांग्रेस का कमीशन उसमें गया था कि कैसा हुआ, क्यों हुआ बोल के। तो कमीशन रिपोर्ट आ गई है और उसमें कई पेजेस जो है ब्लैंक उसको मिटा दिए गए, जिसमें सऊदी अरेबिया का रोल था। तो ये काम जो है कांग्रेस की तरफ से भी होता है कि कुछ नाम काली स्याही से मिटा देते हैं, बताना नहीं चाहता है, सेंसिटिव मामला है बोल के। तो अगर भारत कंसेशंस देता है तो अगले ग्रुप के ईमेल्स या फोटोग्राफ्स में मोदी का कुछ जिक्र नहीं होगा। अगर नहीं करते हैं और अड़े रहते हैं कि हम चीन से ताल्लुकात बढ़ाएंगे और रूस से हथियार खरीदेंगे, ब्रिक्स के साथ हम ताल्लुकात स्ट्रेंथन करेंगे और टैरिफ में जो है थोड़ा बहुत कंसेस करेंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये वो है वो नहीं इंपोर्ट करेंगे। और फाइल्स में जिसमें इनका जिक्र होता है प्रधानमंत्री का या दूसरे मंत्रियों का, तो उसको एक्सपोज करेंगे। और बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये सब हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका या डॉक्टर डोनाल्ड पाशा, ट्रंप। इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि ये स्क्रीन पर जो हम दिखा रहे हैं, ये ड्रॉप साइट न्यूज की जो वेबसाइट है उसने जो स्टोरी किया है, वो स्टोरी का टाइटल देखिए क्या है और उसका हेडलाइन, ये तीन जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, मेघनाथ बोस, बिप्लब कुमार दास और मुर्तजा हुसैन। आज अगर आप ट्विटर उठाकर देखें तो ट्विटर पर आंधी आई पड़ी है और सब लोग यही लिख रहे हैं कि आखिर क्या है। प्रशांत भूषण का एक ट्वीट मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स हैं। इसमें क्या लिखा है? मोदी ऑन बोर्ड, जेफरी एप्स्टीन प्रेस स्टीव बैनन टू मीट विद इंडियन पीएम शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। ये इसका टाइटल है जिसके बाद ये पूरी स्टोरी लिखी गई है। यस डॉक्टर पाशा, आप बोलिए, इसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास जाऊंगी। जी जी, जैसा कि मैं कहा, इसमें सेंट्रल फिगर जो है नेतन्याहू और इजराइल है, जो कि एप्स्टीन के जरिए ये सब जानकारी और लीडरों को फंसाना जो है वो सिस्टमैटिकली करते रहे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, कई लीडर इसमें फंसे हुए हैं और खुफिया इंफॉर्मेशन जो है इन फाइलों में है। और आगे समय ही बताएगा कि और कौन-कौन भारत की तरफ से इसमें शामिल हो गए। लेकिन ये जो सेंट्रल पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इज़राइल जो है इसमें मेन सेंट्रल फिगर है और वो भारत को भी इनडायरेक्टली ब्लैकमेल कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं या डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, इज़राइल जो है छुपा रुस्तुम है। पीछे पीछे से जो है अमेरिका को इस्तेमाल करता है, कभी-कभी डायरेक्टली करता है। और जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसमें इज़राइल का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो हथियार ही सप्लाई नहीं करना चाहता है और वो इस जंग के ज़रिए फ़ायदा भी उठाना चाहता है कि अगर हो सके तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तहस-नहस कर दे। तो ये बहुत पुराना उनका प्लान है। तो इंदिरा गांधी के ज़माने से भी इनका ये प्लान है। लेकिन अब चूँकि दोस्ती नेतन्याहू और मोदी के दरमियान बहुत गहरी है, तो ये तनाव बढ़ा के कुछ न कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, जैसा कि ये पहलगाम में हुआ। अभी तक पता नहीं
ये आतंकी कहाँ हैं, कैसे आए और कैसा भाग गए? और ये आतंकी हमला पहलगाम का जेडी वांस जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, जब आए तो उसी दिन क्यों हुआ? क्या इसमें सीआईए भी शामिल है, मोसाद भी शामिल है या आईएसआई भी शामिल है? तो इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरवीन कर रहे हैं और मोदी सरकार क्यों एक्सेप्ट करी सीज फायर को? हालांकि वो बताते हैं कि हम दोनों के बीच में सीज फायर हुआ। तो ये इससे बहुत सारे लोगों के दिमागों में सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि मोदी सरकार ये चुप क्यों है? ये इतना जो तमाचे मार रहा है अमेरिका, इसको सह क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे क्या राज है? एप्स्टीन फाइल्स में कोई और गहराई से साजिश है इसमें या सिर्फ अदानी का है या खालिस्तान का प्रॉब्लम है या केमिस्ट्री दोनों लीडरों के बीच में है जो बिगड़ गई है और इसको कैसा सुधार सके? क्या इज़राइल इसका फ़ायदा उठाना चाहता है? जी।